मामलों के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को फांसी दिए जाने को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश साहब और इसके अलावा वकील वसीम कादरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान मामलों की जानकार डॉक्टर सविता पांडे भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी और इसके पहले से हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, और फूलचंद, वो जिसने मुंबई में हुए इस हमले के दौरान अपनी जान गंवाई, उसके भाई सुभाष और पत्नी संजू देवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इलाहाबाद से। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। सुरेश साहब, ये सरकार की तरफ से ऑपरेशन एक्स, इस पर आपका नजरिया क्या है? नहीं, बिल्कुल, इसमें जो राजनीतिक पहलू है वो एक अलग विषय है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो कदम लिया गया वो वाकई बहुत सराहनीय है। और इससे जो है पूरे विश्व में एक संदेश चला गया है कि अगर भारत पर किसी ने इस तरीके का बुरी नजर रखा और इस तरह की कार्रवाई कोई करता है तो, क्योंकि एक गलत संदेश पूरे संसार में जा रहा था कि शायद हमारे हम सॉफ्ट हो रहे हैं टेररिज्म के प्रति। राजनीति यहाँ हो जाती है, किसी का भी अगर आप चाहे वो तमिलनाडु से कोई हो, पंजाब से कोई हो, जम्मू कश्मीर से कोई हो, तो वहां के जो राजनीतिक दल है वो कूद जाते हैं और उसके बाद अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं और आतंकवादी को जो है मौत से जो है छुट्टी मिल जाती है। तो इस तरह का जब एक पूरा ये हो रहा था, मुझे लग रहा है कि पूरे विश्व को आज हमने एक संदेश दे दिया कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत मजबूत संदेश है। हाँ, इसका समय, इसका राजनीतिक किसको फायदा, नुकसान, नफा नुकसान जो है ये एक अलग विषय है इसका विश्लेषण करना, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो हुआ वो वाकई जो है काबिल तारीफ है। सुरेश साहब, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अचानक पहले अगर ऐसा था तो फिर इतनी जल्दी क्यों हुई कि इस निपटारे में खास तरह की शीघ्रता देखने को मिली? ये इतना वक्फा अगर गुजर गया था, अचानक इस वक्फे में इतनी तेजी देखने को क्यों मिली? इसके पीछे कोई वजह नहीं? देखिए, उसके पीछे यहां फिर हम राजनीतिक कारणों को ढूंढने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। फिर हम दोहराते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन क्यों जल्दी होता है? इसमें कई कारण हो सकता है। एक, कल से लेकर संसदीय सत्र शुरू हो रहा है जहां विपक्ष ने एक आक्रामक रवैया जो है अपना रखा है। उनका रुख है, कोई नो कॉन्फिडेंस अविश्वास पर प्रस्ताव की बात कर रहा है, कोई एफडीआई में घेरने की तैयारी कर रहा है, कोई महंगाई पे घेरने की तैयारी कर रहा है। सरकार के पास एक ऐसा, और भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं, सरकार को एक ऐसा एक, और याद रखिए कि पाकिस्तान से, जैसे हिंदुस्तान की जो जनमानस की जो सोच है, हम अक्सर यही कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप में भी जो है पाकिस्तान को हरा देते तो हम समझते हैं कि जो है हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, भले वर्ल्ड कप जीते ना जीते। तो ये एक नेशनल सेंटिमेंट्स है कि वहां से एक आतंकवादी आया, उसको मार दिया, तो इसमें सरकार को एक अपर हैंड मिल गया है जहां तक जन समर्थन का सवाल है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हासिल करना चाहती थी। दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें भी जो है, क्योंकि लगातार सरकार पर प्रहार हो रहा है मोदी की तरफ से कि वो आतंकवाद के विषय पर जो है कमजोर है, तो वो एक संदेश देना चाहती थी। 26/11 का जो है वर्षगांठ आ रहा है, चौथा वर्षगांठ, जहां बार बार फिर से यही सवाल हर चैनल में दोहराया जाएगा कि क्यों विलंब हो रहा है, अभी तक उनको क्यों नहीं। सुरेश साहब, लेकिन मसला वही कि कुछ एक मसले ऐसे हैं जो लोगों के ध्यान में, क्योंकि इतना बड़ा मामला था, किसी ने आकर यूं पहली बार लोगों को उनके ऊपर दहशत तारी करने की कोशिश की थी। लोग ये भी समझते हैं कि ऐसा जिसने इतनी बड़ी हिमाकत की हो, कम से कम उसके अंजाम तक पहुंचते लोग देख पाते और उनको पता चलता कि अब अमुक तारीख को ये होने वाला, उनको पहले ही मालूम होता और फिर ये पता होता कि आज ये हो गया, तो ज्यादा और बड़ी ज्यादा शांति मिलती उनको। देखिए, मुझे लगता है, देखिए, इस देश में पब्लिक हैंगिंग की तो कोई प्रथा तो है नहीं। अगर पहले भी अगर सूचना दी जाती तो भी जो है जेल के अंदर दिया जाता और उसके बाद बाहर जो है बाद में आके बताया जाता है कि ऐसा हैंगिंग हो गई है। पहले भी जितना हैंगिंग हुआ है, धनंजय का हुआ था पहले केस, लेकिन इसमें यह जरूर होता है कि एक मीडिया सर्कस इस बार नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि ये तो बहुत जरूरी था, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज था। आप समझ के, पिछली बार क्या हो रहा था, धनंजय जो एक रेपिस्ट का मर्डर एक बच्ची का, उसके साथ ऐसा एक सिंपैथी जताने का एक पूरा सर्कस रचाया गया।
जहां उसके परिवार के सदस्यों से जो है इंटरव्यू लिया जा रहा था, जहां लोगों से पूछा जा रहा था, उसके लिए कैंडल लाइट विजन चल रहा था। यहां पूरे डिबेट्स हो रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। पहले भी जब डिस्कशन इस तरीके से हुआ, चाहे रजौना का मामला हो, आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से प्रतिक्रियाएं हुए, आपने कश्मीर में देखा किस तरीके से हुआ, तमिलनाडु में आपने देखा विधानसभा ने जो है प्रस्ताव पारित किया। क्या इस तरह के नाटक हम क्या कसाब के मामले में भी देखना चाहते थे? मुझे लगता है कि इन सबको मद्देनजर जो है, और ऊपर से एक ऑलरेडी आपने देखा कि लश्कर ने जो है उनको ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी है, और उस वक्त अगर पहले ही पता चल जाता, देखिए इसमें सिर्फ जन प्रक्रिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां अगर पहले से इन आतंकवादी संगठनों को पता चल जाता तो वो हो सकता है कि उसको अंजाम देने से पहले कुछ ऐसे वारदात इस मुल्क में करते जो इस यहां के आवाम के हित में नहीं था। तो सरकार ने ये पूरे प्रिकॉशन के साथ किया है। आप केस बाय केस डील नहीं कर सकते, आपको फिर सारे केसेस के मामले में ये एहतियात बरतते हुए और यही काम करने चाहिए। वो से ताल्लुक रखता है, उसमें क्या जा रहा है, और इसमें फर्क है। ये एक आतंकवादी है और इस आतंकवादी के साथ बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल नेटवर्क जुड़ा हुआ है। इसके आका आज भी जो है खुले आम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। वो लोग सीधे सीधे बदले की भाषा बात कर रहे हैं, वो इंतकाम की भाषा कर रहे हैं। तो उस तरीके से उनका जरूर ऐसे में कुछ ना कुछ वो ऐसे करने का अंजाम देने की कोशिश करते जिससे कि ये मामला टल जाए या इस मामले के बीच में बहुत बड़ा दखल पैदा हो। ठीक है कि वो बाहर से आया हुआ एक आतंकवादी था, लेकिन इससे लॉ ऑफ द लैंड तो नहीं बदल जाता ना। नहीं, लॉ ऑफ द लैंड बिल्कुल नहीं बदला है। आप कोई कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। कोई बाहर से आया हुआ आतंकवादी है या फिर इस वजह से कि वो यहीं की पैदावार है और आतंकवादी है, क्या इसमें आप फर्क करेंगे? नहीं, यहां फर्क की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ ये है कि पब्लिकली इन्फॉर्म नहीं किया गया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरे वकील साहब काबिल दोस्त यहां बैठे हैं, क्या कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है कि पब्लिक नोटिफिकेशन की जरूरत है या पब्लिक को सूचना देने की जरूरत है ऐसे किसी फांसी से पहले? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रावधान है। जो प्रावधान था कानून में उसको पूरी तरीके से जो है क्रियान्वयन हुआ है, उसका कहीं भी जो है कोताही नहीं बरसी है सरकार ने। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। अगर पहले से लोगों को पता चलता तो अभी एक तरह की सियासत ये चल रही है कि ठीक है अफजल क्यों नहीं, अगर ये तो फिर अफजल के मामले में जो इससे पहले का मसला है और जो एक ज्यादा बड़ा मामला इसलिए माना जा सकता है कि वो संसद में हुआ हमला था, उसको पहले क्यों नहीं निपटाया गया। अगर अभी सियासत का ये मिजाज देखने को मिल रहा है और कसाब के बारे में अगर ये पता चलता है कि अमुक तारीख को ये होने वाला है, तो सुरेश साहब का मानना यह है कि इससे खास तरह का स्टंट देखने को मिलता और बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे भी होते जो कहीं हमदर्दी की बातें लेकर सामने होते और एक अलग तरह की परेशानी और पसोपेश देखने को मिलती। लेकिन इससे एक दूसरी बात यह भी सामने निकल कर आती है कि क्या दूसरे मामलों को जो जघन्य है, संगीन है, जिसमें कोई व्यक्ति आखिरकार कानूनी प्रक्रिया के तरफ की वजह से अपने अंजाम तक पहुंच रहा है, क्या उनको भी इसी तरीके से डील किया जाएगा? और यहां तो सिर्फ अभी डेट के मसले पर गोपनीयता बरती गई है और कहा यह जा रहा है कि यह सरकार का प्रोरोगेटिव है, तो क्या उस तरह के मसलों में गुपचुप कानूनी प्रक्रिया के तहत, जिसको बहुत ज्यादा शायद जाहिर ना किया जाए कि आज क्या हुआ, क्या सुनवाई हुई, अंदर क्या हुआ और बाहर ना बताया जाए और आखिरकार हमको यह पता चले कि उसको इस अंजाम तक पहुंचाया गया, क्या ऐसा भी करना पड़ेगा? क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि पहले कई मामलों में अगर किसी सूबे से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, किसी खास भाषाई ग्रुप को वो बिलोंग करता है, तो उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है। तो क्या इस तरह की चीजों को आइंदा इनसे बचने के लिए सरकार को ऐसा भी करना पड़ेगा? सुरेश साहब, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो समझता हूं कि शायद करना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने देखा रजौने के मामले में क्या हुआ, जहां आपका कोई भी कोई भी दल बोलने के लिए तैयार नहीं है उस विषय पर, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष का दल हो। इस तरीके का हालात है, उनको वो जोड़ने लग गए कि यहां का शांति भंग हो जाएगा इस प्रदेश का। अरे एक आतंकवादी को अगर आपने सजा दिया तो कौन सा शांति भंग हो जाएगा? तो ऐसे में अगर सरकार आगे भविष्य में, मैं तो समझता हूं कि एक तरह से सरकार ने एक ट्रेंड सेट किया है। अगर इसको खासकर ऐसे सेंसिटिव मामले में सरकार को पूरी तरीके से, देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी कोई कार्रवाई हो रही है। अगर आपको याद हो तो जो बट का जो मामला था इंदिरा गांधी के जमाने में, उस वक्त उनको जिस तरीके से उनको सजा दी गई, क्योंकि रविंद्र मात्रे जो भारत के जो एम्बेसडर वहां एनवॉय थे लंदन में, उनको जब मारे गए उसके बाद यहां त्वरित कार्रवाई के तहत जो है उनको मकबूल बट को जो है फांसी दी गई थी। तो ये पहली बार नहीं है।
तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के फैसले लें तो मुझे लगता है कि बहुत मजबूत संदेश पूरे विश्व में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी जाएगा कि इस तरह के जो भी असामाजिक और देश विरोधी तत्व है उनको जो है कानून जो है बख्शेगी नहीं, चाहे वो किसी सूबे के हो, किसी दल के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी संप्रदाय के हो। इससे मतलब नहीं है जो दहशत फैलाता है, जो गलत काम करता है, जो अपराधी है उसको सजा मिलेगा। आपका कहना यह है कि ये तो एक नजीर है जो सरकार ने बना दी है और अब इस पर ही चलना होगा, ये ट्रेंड सेटिंग स्टेप है सरकार की तरफ से, ये प्रक्रिया है, ये वक्त लेती है, अब ये सही है या गलत है ये सरकार को तय करना है। इस पर भी होगी चर्चा, एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।